तो इस क्लास में हम लोग 23 दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 117 रहेगा फिजिक्स का और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। हम बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है पहला नंबर क्वेश्चन और ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है। मार्च में आप लोग का एनुअल यानी फाइनल एग्जाम भी होगा क्लास 11th के लिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 12th में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। सभी का आंसर आप लोग सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर देखिए। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? चाल या वेग या संवेग या त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान त्वरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है? वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? संवेग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घनसंग गुणांक क्या होगा? दुगुना, चौगुना या समान या आधा? क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घनसंग गुणांक क्या होगा? तो चौगुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग क्या होगा? वेग पूछा गया है, तो 4.4 ms इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 mv हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि समान ताप पर 2 बाल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा? ताप या वेग या गतिज ऊर्जा या संवेग? क्वेश्चन ये पूछा गया है, समान ताप पर 2 बाल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF। उसके बाद हम लोग तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल पर आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर भी अपडेट हो जाएगा। जब भी आइएगा एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। क्लास 11th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो इस पर क्लिक करके बिहार बोर्ड दिसंबर मंथली एग्जाम रूटीन, इस पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले रूटीन देख लीजिएगा कि किस दिन से एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है।
क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आपको आना है, तो ये देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया गया है। जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है, इसके सामने क्लिक कीजिए। केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है, इसके सामने क्लिक कीजिए। तो इस तरह से यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल आएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये साइंस के लिए है और आर्ट्स के लिए भी नीचे लिंक बनाया गया है। जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दिया गया है, आर्ट्स वाले बच्चे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो 23 दिसंबर मंथली एग्जाम 11th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। इस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो ये फिजिक्स का है, तो देख सकते हो ये फिजिक्स का पेज बनाया गया है। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखा गया है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, देख सकते हो 11th दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जल्द ही अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इकाई की प्रणाली कौन सी है, तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो FPS प्रणाली, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है, निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है, द्रव्यमान, समय या ठोस कोण या ज्योति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ठोस कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। ठोस कोण की इकाई क्या है, अब यहाँ पर ठोस कोण की इकाई पूछा गया है, सेकेंड या स्टेडियन या किलोग्राम या कैंडला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कोण की इकाई पूछा गया है तो स्टेडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, पूछा गया है कि कौन मूल राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय यहाँ पर ये मूल राशि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। निम्न में कौन मूल राशि नहीं है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है, तो बल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बल यहाँ पर मूल राशि नहीं है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर में लंबाई, द्रव्यमान, समय ये क्या है, मूल राशि है, तो द्रव्यमान होगा नहीं, समय होगा नहीं। और यहाँ पर विद्युत धारा भी ये क्या है, मूल राशि है, लेकिन बल यहाँ पर मूल राशि नहीं है। राइट आंसर B हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग नोट कीजिएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज में किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है दूरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि ML इन्वर्स T इन्वर्स 2 बीमीय सूत्र है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनसंघ गुणांक का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं, निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, तो वह घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन MLT इन्वर्स 2 से निरूपित नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर 22 नंबर का ए हो जाएगा, बल। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की प्रारंभिक एंड अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी? वस्तु की चाल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा समीकरण वेग एंड समय में संबंध व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? v बराबर म्यू प्लस 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है? औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। त्वरण का CGS में MKS मात्रक अनुपात है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का 1:100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो उसका त्वरण पूछा गया है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, यानी 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है हम बता दिए हैं। गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके आपको क्लास 11th के सेक्शन में जाना है, और वहां से आप लोग इसका सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग का क्लास 12th का भी तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फरवरी से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।